तो ये हमारे पास जो है फाइल और हमें सीखना है वाइल। आपको याद होगा हम लूप पे काम कर रहे थे और लूप पे हम काम कर रहे थे और फॉर लूप पे हमने काम कर लिया था और आपको बताया था कि लूप ये देता है कि जब भी आपको रिपीटेड कोई टास्क करना हो तो उसके लिए आप लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो हमने वाइल लूप के नाम से एक फाइल बनाई है यहाँ पे। और अगर आपको याद हो तो हमने फॉर लूप किया था। हम लिखते थे फॉर रेंज और रेंज में हम बताते थे कि लूप कहाँ तक जाएगा। बच्चे के 12 तक जाएगा। इसमें हमने ये भी किया था कि कहाँ से शुरू होना है और कहाँ खत्म होना है। अगर इसलिए कुछ फुल लिमिट बताई गई और आपको यहाँ वेरिएबल भी देना होगा तो एक्स फॉर एक्स रेंज। अगर आप इसको इस तरह से प्रिंट करते हैं जैसे कि यहाँ लिखा आपने फॉर लूप, यहाँ पे आपने प्लस करके एक्स लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे दिया ऊपर और को लेस करके कंट्रोल टू करके तो ये हमारे पास बस एरर आ रहा है। साथ फॉर्मेटिंग एडिट नहीं कर रहा खाना लगाता हूँ फॉर्मेट चाहता हूँ। ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटर वे क्या है कि आप उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग की तरह करें। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या है कि आपको उस तरह से टेबल आपने इस तरह से ब्रैकेट में लेना है। हाँ, ये हो गया आपके पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो उसका बेटर तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से दें। ठीक है। तो टाइप लगाना है, डबल कोड देना है और जो आपने स्ट्रिंग देना है वो आपने इसी तरह से दे देना है और जो भी वेरिएबल देंगे वो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में देंगे। तो ये था हमारे पास लूप आ गई। फॉर लूप 0 से शुरू हो रहा है और ये 11 तक जा रहा है। 12 अब यहाँ पे तो एक लेस रहता है हमारे पास। तो लेस करके कर सकते हैं तो देखना कि वन से आपके पास आ रहा है। वन से ठीक है। अच्छा ये जो लूप है हमारे पास ये जब हम यूज करते हैं जब हमें श्योर होता है कि हमारा लूप कहाँ तक चलेगा। एक दूसरी सूरत हमारे पास ये है कि हमारे पास लूप डिजाइन करता है किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर, किसी दूसरी कंडीशन के ऊपर। तो उसके लिए हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए था, मैं उसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब लूप करने के बाद डिलीट कर देंगे ये फाइल हमने वाइल लूप के लिए बनाई है। और जो हम पहले कर चुके हैं उसको refresh करके कॉल करना है। तो वाइल लूप के लिए क्या है कि आप से जो फाइल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। फॉर लूप में तो आप इनिशियलाइज नहीं करते ना। उसको आपने इनिशियलाइज करो तो आपने वेरिएबल लिया आई, उसके अंदर वन और फिर आप फाइल के अंदर बताते हैं कि वो कहाँ से जाएगा। ब्रैकेट की ऐसा जरूरत नहीं होती है।
ये आप उसकी बॉडी बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेंट आया है वो आपको बताया, तो इसके आगे इंटेंट, तो इस इंटेंट की वजह से पता चल रहा है कि ये लूप की बॉडी है, लूप का पार्ट है। यहाँ पे आप लिखते हैं अगेन एस लिखते हैं, डबल कोट लगाते हैं, फिर लिखते हैं दिस इज फाइव स्पेस, आई क्या है। और इसमें एक चीज और आपको पता चलेगी, दैट इज आई प्लस इक्वल्स टू वन, आई प्लस इक्वल्स टू वन इज इक्वल टू आई प्लस इक्वल्स टू वन इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू आई प्लस। तो आप समझे इस बात को, आप कह रहे हो कि आई को वन पे इनिशियलाइज कर दिया आपने, ये क्या करता है, ये क्या करा है, ये कर रहा है ये, ठीक है। फिर आप वाइल के अंदर बताइए तो भाई जब तक कि आपके पास लॉगिन 11 से कम ना हो जाए, यानी 10 तक, तो आप क्या करो, आप ये प्रिंट करो। और फिर क्या करो, आई में वन ऐड करो, तो वो देखेगा, तो 11 तो नहीं हुई, नीचे आएगा वन ऐड करेगा तो पहले दफा में वन का, दूसरी दफा में टू हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर चलता रहेगा, हर दफा आई के अंदर एक वैल्यू ऐड होती रहेगी। और ये इस तरीके से आपके पास लूप बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी मेरे पास शॉर्टकट है रन करने के लिए, अगर आपके पास भी यही है तो आप भी यही करेगा। आप यहाँ पे जाके इसको रन कर सकते हैं, फाइल को, ये आपने भी शॉर्टकट बनाया हुआ है, रन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज को देखने के लिए हमारे पास कुछ बाइक, तो डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है फिलहाल देखने में, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा सब और। ये होता किस लिए, ये होता इसलिए है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको लूप करना होता है किसी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तब आप जाके ये जो है ना बाइक लगा, इसकी एक मिसाल और हम करते हैं तो आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंड होगी। फाइल सी ओ एन के नाम से एक फाइल बना देंगे, अब हम यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं, और उसके अंदर ब्लैंक कर देंगे, डबल कोड करेंगे, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइल समान is not equal to बराबर, लेट्स कर लिया मैंने कि स्पेसिंग आ गया, तो अभी तो डेस्कटॉप को इसके साथ क्या समान इक्वल टू डबल कोड के अंदर ऐसा हमने साइन दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करते रहो, यूजर से इनपुट लेते रहो और फिर करो क्या, समान, हम इसका बोलेगा हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे भी देते हैं, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम को, देखो प्रोग्राम को आप प्रोग्राम से बाहर आ गए, तो ये हवाई को समझने के लिए प्रोग्राम है, तो देखो फाइल डिपेंड कर रहा है किसी दूसरी चीज के ऊपर, यानी कि डिपेंड कर रहा है आपके कमांड के वेरिएबल पे, कि जब कमांड के अंदर आप क्या देंगे कोई, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोग्राम आपका लूप
नहीं तो नहीं तो लूप चलता रहेगा, कंडीशन चलता रहेगा, कंडीशन नहीं। तो जब तक के आपके पास सामान क्या है, और बिल्कुल कोई के इसके बराबर, तो क्या करते रहो, ये जैसे कुछ लेते और क्या करते रहो, इस इनपुट को रन करते रहो। इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है।